अच्छा, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है, जो फ्लो होता है, जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जो विदाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेस पे वो काम करे। ठीक है, हर प्रोग्राम ने कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ठीक है, वो आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है तीन तरह के होते हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इन तीनों में से किसी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये तीन तरह के हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन। अगर बात करते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने अभी तक जितने सिंपल प्रोग्राम किए हैं वो सारे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल का प्लस कर देना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड कर देना। तो या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, किसी स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर देना, फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कर देना, ये सारे जो है किसी का एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह के जितने प्रोग्राम आपने किए थे वो सारे के सारे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे होते थे। सीक्वेंस नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका जो प्रोग्राम होगा, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा होगा उसी सीक्वेंस की बेस पे वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि आपने जो स्टेटमेंट पहले लिखी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो बाद में लिखी है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि जो बाद में लिखे हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो या पहले वाली बाद में हो। यानी कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपने एक अपना प्रोग्राम लिखा है उसी सीक्वेंस में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले होता ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी एंट्री होती है। ठीक है, यानी कि एंटर हुआ, उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्शन वन होता है, एक्शन वन वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे कब कहाँ पे चला जाएगा, एक्शन टू पे चला जाएगा, एक्शन टू पे चला जाएगा। सेम इसी तरह एक्शन टू था, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आगे एक्शन थ्री पे चला गया। इस तरह जितने भी एक्शन है, जितने भी स्टेटमेंट हैं, वो जिस सीक्वेंस में लिखी होंगी उसी सीक्वेंस में वो इम्प्लीमेंट करता रहेगा और एट द एंड वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। जैसे सपोज़ के अगर इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ अच्छे से आ जाए। याद रखना, जो प्रोग्राम मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक्शन वन यानी कि इंट ए इक्वल 5 ये इम्प्लीमेंट होगा, एक्शन टू ये इम्प्लीमेंट होगा, एक्शन थ्री यानी कि ये स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होगी, एक्शन फोर ये इम्प्लीमेंट होगा, एक्शन फाइव ये इम्प्लीमेंट होगा। तो एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर ये प्रोग्राम लिखा है इसी सीक्वेंस के अंदर हमारा जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर था। ठीक है जी, इसका फ्लो चार्ट हमने समझ लिया, एक सिंपल सा प्रोग्राम समझ लिया। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारा जो सेकंड है, इसको समझने के बाद आप क्या करेंगे, जो आज का मेजर जिस पे फोकस रहेगा वो सिलेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आज का मैंने कहा कि मेजर जो टॉपिक है वो ये है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है सीक्वेंस से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, देखें सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मुझे ना वो बंदे चाहिए जो कि 85% वाले लोग हैं, मुझे वो चाहिए 85% वाले या 85% से अबव जिनके मार्क्स हैं, मुझे वो लोग चाहिए हैं। एवरेज वाले मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ लोग आते हैं, अब लोग आए हैं, अब मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए 85% से ऊपर वाले लोग। यानी कि बहुत सारे लोग आएंगे मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करूँगा, कुछ को रिजेक्ट कर दूँगा। किसके किन को मैं
रिजेक्ट करूँगा और किन को एक्सेप्ट करूँगा। देखें, जिनको एक्सेप्ट करूँगा, जिनको रिजेक्ट करूँगा, दोनों ही मैं किसी कंडीशन की बेस के ऊपर करूँगा। देखें, मैंने कहा था मुझे 85% और इससे अबव जिनके मार्क्स हैं मुझे वो लोग चाहिए, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन की बेस के ऊपर, ये क्या है, ये मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स। तो मैंने कहा कि वो सारे लोग मैं सिलेक्ट कर लूँगा जिनके मार्क्स कितने हैं, ग्रेटर है या इक्वल है 85% से, वो सारे लोग मैं सेलेक्ट कर दूंगा। बाकी जो लोग बच जाएंगे मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगा। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 टोटल लोग आए, ठीक, उनमें से 25 के जो मार्क्स हैं वो ये वाले हैं, 25 को सिलेक्ट कर लूँगा और बाकी जो बचे हैं 75 उनको क्या कर दूंगा, उनको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहा हूँ ये किस कंडीशन की बेस के ऊपर कर रहा हूँ, ये कंडीशन मेरी है ये वाली, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों ने किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ काम करना होता है वहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं सी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग की, तो ये चीज़ थी हमारे पास, रियल लाइफ एग्जांपल थी। अब अगर बात करते हैं इसी चीज़ को अगर हम ले आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ, तो देखें यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही थी, अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट की, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट होती है, पर्सन नहीं होता फिजिकली, ठीक है। तो स्टेटमेंट यानी कि हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट आ रही होंगी, उनमें से हमने कुछ किसी कंडीशन की बेस के ऊपर हमने उन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है, किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है। तो जहाँ पे किसी कंडीशन की बेस के ऊपर किसी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा इसका वो फ्लो चार्ट समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्रोग्राम के अंदर एंट्री होती है, जैसे एंटर होगा उसको सबसे पहले कंडीशन एक मिलेगी, क्योंकि हमने कहा कि कंडीशन की बेस के ऊपर सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करता है। ये सपोज की कंडीशन है, कंडीशन टू मेक डिसीजन, यानी कि ये कंडीशन हमारे किस काम आएगी, इस काम आएगी कि हमने किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। हमने सारी को नहीं एग्जीक्यूट करना, हमने कुछ को रिजेक्ट करना है, कुछ को एक्सेप्ट करना है, यानी कि कुछ को हमने एग्जीक्यूट नहीं करना, कुछ को एग्जीक्यूट करना है। तो वो इस कंडीशन की बेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये डायमंड शेप होती है इसकी, जिस जहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। तो ये अब देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने की बाद मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक एक्शन 1 है जो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू होती है तो अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो यहाँ पे एक एक्शन होगा, एक्शन 2, एक्शन 2 जो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद इन दोनों को आपस में मिला देंगे और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब होगा क्या, सबसे पहले आपका यहाँ से एंटर होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने कहा कि जो एक बंदा है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इस कंडीशन की, इस एग्जांपल की बात की है, इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे ले आते हैं। सपोज़ मेरे पास एक इंसान आया है जिसके मार्क्स मैं चेक करूँगा, मार्क्स मैं चेक करूँगा अगर वो ग्रेटर है और इक्वल है 85, तो मैं उसको क्या कर दूँगा, वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आया है जिसके मार्क्स है जी 95, ठीक है, मार्क्स उसके 95 है। अब मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन इज़ एंड इक्वल टू 85, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू कंडीशन हो जाएगी। अगर सपोज़ के मार्क्स जो है, देखें इस चीज़ को थोड़ा सा ना समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरी कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85, तो मार्क्स मेरे कितने हैं, 95 उस इंसान के हैं, तो मैं यहाँ पे 95 लिखूँगा, 95 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85। तो देखें ये कंडीशन मेरी क्या होगी, है मेरी कंडीशन ट्रू होगी, है ना, क्योंकि 95 जो है वो ग्रेटर होता है 85 से। तो अगर क्या होता, अगर किसी इंसान के 75 मार्क्स होते तो ये 75 इज़ नॉट ग्रेटर देन 85, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, फिर ये फॉल्स हो जाती। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास 95 वाला बंदा आया है तो उस केस के अंदर 95 जो है ग्रेटर है 85 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। तो क्योंकि ये 95 बड़ा होता है हमेशा 85 से, कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन 1 यानी कि उसको मैंने कहा था
एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्शन 1 में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ये वाला जो एक्शन था, ये परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये उस टाइम परफॉर्म होता जब मेरे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होती, लेकिन अभी तो ट्रू आई है। तो इसलिए ट्रू वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म होने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, एक नहीं एग्जीक्यूट होगा। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मेरे पास 95 मार्क्स आए थे, वो तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज़ कि मेरे पास एक इंसान आया है दूसरे वाला, ठीक है, उसके मार्क्स आए हैं जी 55। अब 55 अगर हम बात करें तो 55 जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन 85, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 55 इज़ ग्रेटर देन 85, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो फॉल्स है ना, ये गलत है। वो कह रहा है कि 55 वो बड़ा है 85 से, तो ये गलत है। जब ये रॉन्ग होगा, जब ये फॉल्स होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा एक्शन 2 की तरफ, एक्शन 2 परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरह किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर हमारे पास जो है स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट है तो कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होगी, पहले वाली ट्रू वाली स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होगी। अगर वो फॉल्स है तो रिजेक्शन वाली स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ठीक है, इस चीज़ का क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया जी एक इसका फ्लो चार्ट। अब इसका छोटा सा हम प्रोग्राम भी समझते हैं ताकि इसकी क्लियरनेस जो है वो अच्छी हो जाए आपको। हमने एक प्रोग्राम करना है, जी, जैसे सपोज़ कि यही प्रोग्राम करना है कि वो बंदा हमने सेलेक्ट करना है जिसके मार्क्स जो हैं वो 85 या 85 से अबव या 85 हों। तो मेरे पास क्या है जी, मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉइड मेन से स्टार्ट करता हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो इंट मैं मार्क्स ले लेता हूँ, सपोज़ कोई भी मार्क्स मैंने ले लिए, जैसे 95 है। अब इस मार्क्स को मैं चेक करूँगा क्या मेरे जो मार्क्स हैं वो 85 से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे इफ़ की आती है। अब यहाँ पे देखें, इफ़ और एल्स, देखें इसको मैं समझाता हूँ, इससे भी अच्छा समझा दूंगा आपको। मार्क्स, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए 85 के, ठीक है। देन क्या होगा, देन मेरे पास प्रिंट होगा, प्रिंट एफ, यानी कि वो इंसान क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। एल्स वो इंसान क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गेट सी एच। अच्छा, अब देखें इस चीज़ को समझना है। इफ़ मतलब, इफ़ का मतलब है अगर, उर्दू मतलब अगर, और एल्स का वरना, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चीज़ चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली चलेगी। यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये चलेगी, वरना क्या चलेगी, ये तो पक्का चलेगी। कब चलेगी एल्स वाली, कब चलती है, जब इफ़ की क्या होती है, रोंग हो जाती है, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि मेरे पास इन देखो मैंने कहा था या तो इफ़ चलेगी एल्स चलेगी, दोनों एट अ टाइम नहीं चल सकती, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन काम करेगी, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो देखें जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 95 है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कहता है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85। तो मार्क्स मेरे पास जो मैंने स्टोर किए हुए हैं वो 95 है, जो कि ग्रेटर है। कंडीशन की बेस के ऊपर हम देखते हैं तो 85 से, तो ये कंडीशन अगर देखें तो ट्रू है, क्योंकि 95 डेफिनेटली ग्रेटर है 85 से। तो कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है जी ट्रू। जब ट्रू होगी तो मैंने कहा हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, ठीक, उसके ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हुई है, ट्रू हो गई है। लेकिन सपोज़ कि अब मैं मार्क्स कर देता हूँ 15 कर देता हूँ, 95 से मैंने 15 कर दी। अब अगर कंडीशन चेक करें तो मार्क्स जो हैं 15 हैं, जो कि ग्रेटर वो कहता है 85 से। अब देखें ये तो गलत हो गया ना, 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन 85, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगर है, कंडीशन की बेस के ऊपर वो कहता है जी 15 ग्रेटर है 85 से, लेकिन ये तो गलत है। 15, या अगर ऐसी कंडीशन होती है, देखें
15 इज़ लेस देन 85, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये ट्रू हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहा है 15 इज़ लेस देन 85, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 15 इज़ ग्रेटर देन 85, तो ये कंडीशन ही क्या है, तो फॉल्स हो गई है। जब फॉल्स होगी तो मैंने कहा इफ़ वाली नहीं चलेगी, फिर एल्स वाली चलेगी। जब फॉल्स होगी तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास फिर आएगा यहाँ पे रिजेक्ट लिखा आएगा। ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था, इसके अगर आपको समझ आई है तो फिर हम इससे आगे चलेंगे, कोई दूसरा प्रोग्राम समझेंगे। ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाली तो चल ही जाएगी। ठीक है नहीं।